हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपर्णा मिनी ब्लॉग चैनल। तो आज के वीडियो में जो आप सभी के डाउट हैं क्लासेस से रिलेटेड, मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो डाउट मैं आज आपके क्लियर करूँगी। सबसे पहले फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 2 मेजर सब्जेक्ट दिए जा रहे हैं और एक माइनर सब्जेक्ट देंगे। तो जैसे अगर मेजर आपको मैथ्स में करना है तो 2 पेपर आपको मैथ्स के मिलेंगे, एक आप कॉम्बिनेशन में फ़िज़िक्स लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैथ्स के साथ फ़िज़िक्स कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा होता है। बाकी आप केमिस्ट्री भी ले सकते हो। फ़िज़िक्स में मैथमेटिकल फ़िज़िक्स और मैकेनिक्स था, तो डाउट था किसी का कि कौन सा चूज़ करना है। तो मैकेनिक्स ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो। क्रेडिट तो दोनों के ही काउंट होने हैं, पर मैकेनिक्स ज़्यादा अच्छा रहेगा और आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग चूज़ करें। देखिए, आप सब फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर है, सब्जेक्ट काफ़ी सोच समझ के चूज़ करना है, क्योंकि अगर अभी आप गलत चूज़ करोगे तो आगे गलत वो होते जाएगा, फिर संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, टीचर्स के लिए भी स्टूडेंट्स के लिए भी। बट एट द एंड वो सही हो ही जाना है, पर अभी आप स्टार्टिंग में हो तो स्टार्टिंग से ही सही से चलो। तो इतना आपको दिमाग में रखना है कि आपको मेज़र करना है और उसमें आपको ऑनर्स करना है, तो आपको 64 क्रेडिट करने ही है और 64 क्रेडिट आपको करना ही है, क्योंकि ये अच्छा है ना, आपको ऑनर्स डिग्री मिल जाएगी 64 क्रेडिट करने से। तो बेहतर है कि आप 64 को टारगेट लेकर चलें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा मेजर सब्जेक्ट मैथ्स है, तो मैं मैथ्स में 64 क्रेडिट करूँगी, ये मेरा टारगेट रहेगा। उसी तरह आप सभी का वैसा टारगेट रहना चाहिए, उस हिसाब से आपको पेपर लेने हैं, कौन से पेपर का कितना क्रेडिट है वो देखना है, और आपको ये भी देखना है कि आपका 6th सेमेस्टर तक 64 क्रेडिट कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं। ज़्यादा हो जाए कोई बात नहीं, पर कम नहीं होना चाहिए। और क्रेडिट क्या होता है ये आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ। हर पेपर का ना क्रेडिट होता है, मतलब जैसे मैंने मैथ्स पेपर लिया है, तो यहाँ मैथ्स का जो पेपर होता है वो 4 क्रेडिट के होते हैं, और अगर मैथ्स के साथ लैब लेते हैं तो लैब 2 क्रेडिट का होता है। इस तरह से हर पेपर के क्रेडिट होते हैं, तो वो आपको पता रहता ही है। तो जैसे अगर आप सब मेजर सब्जेक्ट मैथ्स लेते हो और आपको मेजर में 2 सब्जेक्ट चूज़ करना है, आपने 2 पेपर चूज़ किए, मतलब 4 + 4 8, और आपने एक लैब भी ले लिया +2, तो 4 + 4 + 2 = 10, मतलब आपने फर्स्ट सेमेस्टर में 10 क्रेडिट का मैथ्स पढ़ा है। इसी तरह से आप देखोगे कि कौन से सेमेस्टर में आपको कितने पेपर लेना चाहिए ताकि आपके 64 क्रेडिट हो जाए। माइनर का तो 16 क्रेडिट ही करना होता है, और हालांकि माइनर के लिए स्पेसिफ़िक कोई बात है ही नहीं कि क्या करना है क्या नहीं, लेकिन ऐसा लेकर हम चल रहे हैं कि माइनर में 16 क्रेडिट होने चाहिए। बाकी फ़र्स्ट सेमेस्टर में आपको लैंग्वेज चूज़ करना होता है। बीएड के पेपर के लिए आपको ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा, क्योंकि बीएड का पेपर ऑलरेडी हमें प्रॉपरली मिल जाता है, उसमें ना क्रेडिट का इशू आएगा, हमारे क्रेडिट कंप्लीट होने ही हैं। मेन मेजर माइनर है, सब्जेक्ट जो हमें खुद चूज़ करना है वो आप ध्यान से चूज़ करो। और लैंग्वेज तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी रहता है, सेकंड सेमेस्टर में इंग्लिश रहता है। और लैंग्वेज फर्स्ट सेमेस्टर में आपको वही लैंग्वेज चूज़ करना है जो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट सेमेस्टर में आप बंगाली, उड़िया, पंजाबी कोई भी भाषा चूज़ कर सकते हो, पर ज़्यादा बच्चे हिंदी करते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग करो, आपको जो अच्छा लगे, उर्दू या कुछ भी जो अच्छा लगे वो चूज़ करो। अब बच्चे काफ़ी परेशान हो रहे थे कि उन्हें पता नहीं लग रहा है कब कहाँ क्लासेस हो जा रही है, फिर क्लासेस छूट रही है, ना उन्हें टाइम टेबल समझ आ रहा है, ये कोड क्या है वो भी उन्हें समझ नहीं आ रहा है। तो इसके बारे में अब मैं बताती हूँ आपको। हर सब्जेक्ट जो होता है ना, हर सब्जेक्ट का अपना क्रेडिट होता है और अपना कोड होता है। जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है, उसके कोड के स्टार्टिंग में ईडी लगा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा मैथ्स सब्जेक्ट है तो मेरा कोड एक सब्जेक्ट का है ED 383। जैसे मैथ्स लैब है उसका कोड है ED 383। फिर जैसे कोई बीएड का पेपर है उसका कोड है ED 307। तो आपका जब टाइम टेबल आता है तो सब्जेक्ट नेम के सामने कोड भी रहता है। अभी जैसे मैं लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट दिखाती हूँ और उसके सामने कोड लिखा है, जैसे अभी आपको दिख रहा होगा, हर सब्जेक्ट के सामने उसका कोड भी लिखा हुआ है। तो यही कोड होता है जिसके नीचे रेड से अंडरलाइन है।
देखो स्कूल में क्या होता था, सिंपल सब्जेक्ट होते थे फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स। बट कॉलेज में यूनिवर्सिटी में क्या होता है, पेपर भी रहेंगे जैसे फ़िज़िक्स, फिर उसका अपना एक क्रेडिट भी रहेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल 4 क्रेडिट, और उसका अपना कोड भी होगा ईडी। लेकिन जैसे यहाँ पे क्लासेस ऑनर्स वालों के साथ जो नॉर्मल बीएससी ऑनर्स कर रहे हैं, बीएससी फ़िज़िक्स ऑनर्स, बीएससी मैथ्स ऑनर्स, उनके साथ क्लास करवाया जा रहा है। तो उनका कोड बीएचएम ऐसा होता है, लेकिन हमारा कैसा होगा, हमारा ईडी से ही होगा। मतलब कि जैसे मैं न्यूमेरिकल थ्योरी पढ़ रही हूँ, मेरा कोड है ईडी 385, लेकिन यही सेम पेपर, सेम सिलेबस, सेम क्रेडिट, लेकिन ऑनर्स वाले, मैथ्स ऑनर्स जो सिर्फ कर रहे हैं, बीएड नहीं कर रहे हैं, उनका कोड होगा बीएचएम से। तो दोनों है सेम चीज़, बस कोड अलग है, क्योंकि कोर्स भी तो अलग है ना, बाकी पेपर सेम है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि हमारा क्यों अलग है, उनका क्यों अलग है, पेपर तो सेम ही है। पेपर सेम है, बस कोड अलग है, क्योंकि आप दोनों का डिपार्टमेंट अलग है। अब टाइम टेबल बन के आता है, उसमें इतना बड़ा बड़ा लिखा नहीं होगा ना, नंबर थ्योरी, ग्राफ थ्योरी, लीनियर प्रोग्रामिंग पार्ट 2, इतने बड़े बड़े नहीं लिखे रहेंगे, इसलिए वहाँ पे कोड लिखा रहता है। तो आप कोड से मैच करें अपना पेपर, और टाइम मैच करें कि किस टाइम पे कहाँ क्लासेस हो रही है। रूम नंबर भी टाइम टेबल में लिखा होता है, तो जो रूम नंबर लिखा हुआ है आप वहाँ जाएँ और वहाँ जाकर क्लास करें अपना। कई बार रूम चेंज कर देते हैं, लेकिन ग्रुप पे मैसेज आ ही जाता है। जैसे अगर 201 रूम में होना था, लेकिन वो अब 204 रूम में शिफ्ट हो गया। तो ऐसा होता रहता है, आपको मैनेज करना होगा। स्टार्टिंग में दिक्कत होती है, बट फिर सब कुछ सॉल्व हो जाता है। धीरे धीरे आप सभी को समझ आ जाएगा यहाँ किस तरह मैनेज करना है, क्या करना है। स्टार्टिंग में तो दिक्कत होती ही है, तो इससे आपको पैनिक नहीं करना है कि आपका लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। एट द एंड सब कुछ सही हो जाना है, नोट्स भी मिल जाते हैं, सिलेबस मिल जाता है, मतलब कि कोई लॉस नहीं होगा, सब सही से हो जाएगा। बस आपको पैनिक नहीं करना है, ध्यान से सारी चीज़ें करनी है। और कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें।